हम कितनी भी नई नई रेसिपीज क्यों ना ट्राई कर लें, हमारी जो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपीज होती है उनकी बात ही कुछ और है। इन रेसिपीज को बनाने के लिए हमें किसी भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होती और घर में रखी चीजों से आराम से बन जाती है। साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी। तो आज मैं एक बिहार की ऐसी ही ट्रेडिशनल डिश बना रही हूँ जिसे हमारे यहाँ गुलगुला या फिर मीठी बड़ी बोलते हैं। तो आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ इस डिश को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप आटे को किसी भी कटोरी से नाप लें। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप सूजी। आपके पास जो भी सूजी हो, मोटी वाली या बारीक वाली, कोई भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें आधा कप गुड़ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 छोटी चम्मच नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ। आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से गुलगुले में बहुत ही अच्छा बैलेंस फ्लेवर आएगा, तो नमक आप जरूर ऐड करें। और अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। तो दही यहाँ पे हम हल्की सी खट्टी वाली लेंगे, बिल्कुल मीठी दही हम इसमें यूज नहीं करेंगे। इन सबको वापस से अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो हमें बैटर ना तो बहुत ही गाढ़ा बनाना है और ना ही बहुत पतला। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी रखनी है जैसे हम नॉर्मल पकौड़े के लिए रखते हैं। आज हम इस गुलगुले में ना तो सोडा डालेंगे और ना ही तेल, फिर भी हमारे गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अभी तक अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे गुलगुले का बैटर तैयार है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। जब हम इसे ऊपर से गिराएं ना, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से टपक टपक के गिरना चाहिए। तो अब हम इस बैटर को ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देंगे, जिससे हमारा बैटर थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो बैटर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, हम इसे एक बार और अच्छे से मिला लेंगे। तो गुलगुले का बैटर बिल्कुल रेडी है। और दूसरी तरफ मैंने पैन में ना पहले से ही घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो घी हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम बैटर में से थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे और हाथों से उसे इस तरीके से घी में डालेंगे। तो जिस तरीके से हम बेसन की बड़ियां बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हमें इसे बनाना है। साइज आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी चाहे बना सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने इस तरीके से गुलगुले को घी में डाल दिया है। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन गुलगुले को हम घी में बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी बनते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम हाई रखेंगे, जिससे हमारे गुलगुले जलेंगे नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। गुलगुले को हम एक साइड से पहले 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर उसे पलट लेंगे। गुलगुले को ना मैं घी में बना रही हूँ, जिससे ये और भी ज्यादा हेल्दी बनेंगे। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। तो गुलगुले एक साइड से सिक चुके हैं, अब मैं इसे पलट ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि गुलगुले में ना बिल्कुल जाली जाली सी बनी है। इसका मतलब है कि हमारे गुलगुले बहुत ही खास्ता बने हैं। तो मैंने सारे गुलगुले को पलट लिया है। अब हम दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका लेंगे। तो गुलगुले दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक चुके हैं। गुलगुले को हमने गुड़ में बनाया है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो काफी डार्क दिख रहा है। तो अब हम सारे गुलगुले को पहले एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी होगा उसे कढ़ाई में निकलने देंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरीके से मैंने सारे गुलगुले को बना के तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि गुलगुले कितने अच्छे बने हैं। गुलगुले हमारे ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। गुलगुले को जब हम तोड़ेंगे तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल अंदर से जाली जाली सी दिख रही है। इसका मतलब है कि हमारे गुलगुले अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।